अनिल जी। एक बार पहले थोड़ा ग्लोबल एक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि कल थोड़ा मिला जुला एक्शन दिखा, स्पेशली डाउ पर हमने 350 अंकों की गिरावट देखी है। इनके स्मॉल कैप्स में भी कल थोड़ी बिकवाली आ गई। क्या हो गया सर, कोई ऐसा नया ट्रिगर क्या आ गया यहाँ पर? 3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी। लगातार हाइज पर हाइज अमेरिकी बाजार बनाने तो कहीं तो रुके ना। रोज मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि बनते जाएंगे। वैसे कल एक अच्छी चीज हुई थी जो मैं पढ़ रहा था कि कहीं कहीं कल नहीं, वो परसों की बात है, जिसपे शायद अमेरिकी बाजार ने कल रिएक्शन दिया। 2 सर्वे ये बता रहे थे कि ट्रम्प साहब बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यस वो सर। उनकी बढ़त 4% की हो गई। 52% वोट ट्रम्प साहब के फेवर में माने जा रहे थे और 4% कमला हैरिस के फेवर में। और आमतौर पर अमेरिकी बाजारों को ट्रम्प साहब का जीतना ज़्यादा पसंद आएगा, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। ये एक वहाँ आम धारणा है। अब अलग अलग तरह के, जैसे हमारे यहाँ भी हर एक चैनल के अलग सर्वे होते हैं, वहाँ पर वैसे भी उनके भी कई सारे होते हैं। लेकिन पहली बार एक निर्णायक बढ़त लेते हुए नजर आए, मनोवैज्ञानिक बढ़त एक तरह से आप कह सकते हैं। करेक्ट सर। रहा सवाल कल के अमेरिकी बाजारों के एक्शन का, तो अब तक अमेरिकी बाजारों में जो बढ़िया तेजी का मूड था, अच्छे नतीजों के दम पर था। कल वहाँ पर भी रिजल्ट्स के लिहाज से थोड़ा ठंडा दिन था, ज़्यादा कोई बड़े दिग्गजों के नतीजे थे नहीं, और इसलिए 3 दिनों की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती थी। क्योंकि इस प्रॉफिट बुकिंग के पीछे दीप जो सबसे बड़ा कारण था वो बॉन्ड यील्ड में उछाल। 4.22%, 3.5% के आसपास का लो बनाने के बाद बॉन्ड यील्ड 10 साल की जो है वो लगभग 4.25% के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बॉन्ड मार्केट ये मान रहा है कि ब्याज दरें जल्दी से नहीं घटेगी और बार बार नहीं घटेगी। और ऐसा क्यों मान रहे हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, इकोनॉमी के आंकड़े जो भी अब तक आ रहे हैं, रोजगार के या बेरोजगारी के आंकड़े या रिटेल सेल्स के आंकड़े या कंपनियों के नतीजे, वो बहुत मजबूत अच्छे है। आ रहे हैं। कंपनियों के रिजल्ट देखकर आपको लगता ही नहीं कहीं कोई दूर दूर तक मतलब अगले 2 साल में भी मंदी होगी क्या, Correct, sir. आप वैसा देखेंगे। तो फिर एक कारण वो है। दूसरा कारण ये था, कल फेड के 2 मेंबर्स के अलग अलग स्टेटमेंट आए कि भाई इतनी मजबूती के आंकड़े हैं, इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है और इन्फ्लेशन काबू में, तो ऐसे हम कोई ब्याज दरें घटाने की, अब इतनी ऊंची ब्याज दरें इतने लंबे समय तक अमेरिका में रही है, वो आप डाइजेस्ट कर गए और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। अगर हम ब्याज दरें ज़्यादा घटाते हैं, पता चला बबल बन गया। करेक्ट सर। इतनी जरूरत से ज्यादा इकोनॉमी मजबूत होना भी ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से उनकी भी तरफ से स्टेटमेंट ये थे कि जरूरत ना हुई तो हम ब्याज दरें जल्दी जल्दी नहीं घटाएंगे, आराम से धीमे घटाएंगे। तो जैसे ब्याज दरें धीमे धीमे घटने की जो संभावना है, उसको अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड मार्केट उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट में जनरली थोड़ी सी वो रिएक्शन इस वजह से देखने को मिली कि ब्याज दरें जल्दी से घटेंगी नहीं। तो वो थोड़े से टेक्निकल कारण है। मोटा मोटी कारण ये समझिए, इतने हाइज पर हाइज बनने के बाद कहीं तो प्रॉफिट कुछ तो हाँ, अब उसका कारण कुछ भी हो जाए। कल कारण ये था कि बॉन्ड यील्ड बढ़े, दैट्स इट। रिजल्ट से घट नहीं रहे अमेरिकी बाजार, इकोनॉमिक डेटा से घट नहीं रहे अमेरिकी बाजार, और कोई कारण से घट नहीं रहे, इलेक्शन की वजह से घट नहीं रहे अमेरिकी बाजार। सारे रीजन आपको लॉजिक वहां पर और रीजन पॉजिटिव दिखते हैं, और इसलिए चलो उन्होंने सोचा कि करेक्शन चाहिए, इस काम पे कर लेते हैं। हाँ, गॉट इट। सिंपल। चलिए, तो एक वजह मिल गई कल होने के लिए।